सबसे पहले तो मैं अजीत पवार साहब और उनके साथ जो लोग इस हादसे में मौत का शिकार हो गए, उन सब परिवारों के प्रति अपनी संवेदना करता हूं। और चूंकि एक ये परिवार का मामला है बजाज साहब, जी। असल में बहुत जल्दी होगी इस पर बात करना। अभी तो उनकी चिता की अग्नि भी ठंडी नहीं हुई है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये समस्या आई है सामने, तो इसको फेस भी करना पड़ेगा। एक बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अजीत दादा पवार एक बहुत ही जमीन के नेता, अजीत दादा पवार कार्यकर्ताओं के नेता, अजीत दादा पवार को मानने वाले लोगों की तादाद बहुत बड़ी है इस महाराष्ट्र में। और अजीत दादा पवार का अपना बहुत महाराष्ट्र के विकास में योगदान भी रहा है। लगातार इतने बड़े पदों पर विभूषित रहे हो, और जनता का काम, आम जनता का काम, कार्यकर्ताओं का काम बिल्कुल दादा बन के ही करते थे। और इसीलिए लोगों ने उनको दादा मान भी लिया था। अजीत दादा नहीं रहे, बहुत अकस्मात हुआ, हम सब जी। स्तब्ध थे, हम सब दुखी हैं। बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा हो गया है, लेकिन नियति पर विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा। रही बात परिवार की बागडोर कहाँ जाएगी, तो ये तो देखिए उनका बिल्कुल व्यक्तिगत, उनके परिवार का आंतरिक मामला है। उस परिवार के सारे बड़े नेता हालांकि सुनेत्रा पवार जी के बारे में ही कह रहे हैं। और सरकार की जहां तक बात है, तो देखिए जब अजीत दादा पवार इस गठबंधन में आए, उसके पहले ही बीजेपी और शिंदे साहब की जो पार्टी थी, उस गठबंधन की सरकार पूरी तरह से, भारतीय जनता पार्टी की ही संख्या इतनी प्रबल है, उसके बाद शिंदे साहब का साथ में होना, तो एक लाइक माइंडेड पीपल, या जो महाराष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना चाहते थे और अच्छी तरह से काम करना चाहते थे, वो एक गठबंधन बन गया था। सरकार की सेहत पे इसका नंबर गेम से तो बहुत सारा असर नहीं होगा,